एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि परमात्मा का आप लोग के लिए वो दिव्य संदेश क्या है, वो डिवाइन मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप सभी के लिए, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये इस रीडिंग में यहाँ पर देखेंगे। सो आप सभी के सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, दो ग्रुप्स हैं बेसिकली। एंड यहाँ पर आप लोग की सहूलियत के लिए कुछ लोगों को चूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ पर ये भी रख देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे शिवा, लॉर्ड शिवा का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये लॉर्ड गणेशा का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ये तुलसी ब्रेसलेट। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। एंड उसके बाद अगर लॉर्ड शिवा या लॉर्ड गणेश में से आप किसी की भी एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इन ब्रेसलेट्स के ऊपर फोकस करें और जो भी ब्रेसलेट से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं आप वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट नहीं भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड हाँ, अगर कुछ लोग इन ब्रेसलेट्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर इनके लिंक, अमेजोन लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहो तो अमेजोन से डायरेक्टली अपने लिए परचेज कर सकते हो। ओके, सो अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आप लोग ये रुद्राक्ष ब्रेसलेट के साथ कनेक्ट कर पाए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए वो दिव्य संदेश क्या है, यहाँ पर क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. यहाँ पे मुझे इस तरीके से मैसेज मिला कि अपने आंसू पोंछ लो। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी दुख तकलीफ आप लोगों के जीवन में आई है अभी तक, वो किसी ना किसी रीज़न से आई है। आप लोग को फिलहाल लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ होता है ना, वो किसी ना किसी रीज़न से होता है। और यहाँ पर क्या क्या मैसेज मिल रहा है कि अपने आप को हील करो, अपने आंसू पोंछ लो, अपने फेस पे एक स्माइल लेकर आओ। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है निश्चिंत हो जाओ, ठीक है, अपनी परेशानियों को छोड़ दो, अपनी ओवर थिंकिंग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक नई दिशा की तरफ, नई खुशियों की तरफ आगे बढ़ो। तो यहाँ पर हीलिंग के लिए मैसेज आप लोग के लिए है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पास्ट कुछ टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के जीवन में चल रही हों, लेकिन अभी आपको एक नए सफ़र की तरफ मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि किसी तरीके से कुछ हेल्थ इश्यूज से यहाँ पे डील कर रहे हों। 8 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, और देखते हैं मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, 2 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे खुद ही आ रहे हैं कार्ड्स। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पे है द फूल। एग्जैक्टली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के बारे में ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस जो कुछ हुआ ना, मतलब एक बुरी याद समझ के, एक बुरा सपना सा समझ के, ऑप्शन फर्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि आप उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। आई नो कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल होगा, कुछ लोगों के लिए भूल जाना बहुत मुश्किल होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कैसे भूल जाएं, लेकिन देखो अगर आप उन चीज़ों को बार बार याद करोगे तो भी यहाँ पे कोई भी उसका समस्या का हल नहीं निकलने वाला। यहाँ पे डिवाइन की तरफ
तरफ से मैसेज ये है कि एक नई जर्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, एक नया सफ़र तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और अब मैं आप लोगों की लाइफ में क्या देख रही हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर हो रही हैं, चीज़ें जो हैं वो सुधर रही हैं, मूवमेंट यहाँ पे लाइफ में आ रहा है, शिफ्ट यहाँ पे लाइफ में आ रहा है। तो अपने ना प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ऑप्शन फर्स्ट, अपने आज में रहो, अपने आज को अच्छा बनाने की कोशिश करो। ना तो ज़्यादा फ्यूचर की चिंता में लगो कि क्या होगा कैसे रहेगा, और ना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचो। अपने आज पर कहा जा रहा है कि फोकस करो, जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, वो आपके पास आकर रहेगा। बेवजह क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम सफरिंग को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बार बार ही इन्वाइट कर रहे हो याद करके। तो यहाँ पर अपने आप को हील करिए, ऑप्शन फर्स्ट। पहला मैसेज आप लोगों के लिए, डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए ये है। और इसके साथ अगर मैं देखूँ कि आप लोगों की लाइफ में और क्या कुछ है, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना बहुत जल्दी कोई या तो रोमांटिक साइकिल यहाँ पे शुरू हो सकती है, शादी वगैरह की यहाँ पे बात रह सकती है, कोई रिलेशनशिप नया यहाँ पर आप लोगों के लिए शुरू हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग है आप लोगों के लिए, रिश्ते सुधर रहे हैं। यहाँ पे जो भी कुछ परेशानियाँ आ रही थी बीच में, जो भी कुछ मुश्किलें आ रही थी, वो कहीं ना कहीं दूर हो रही है। यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, यहाँ पे प्यार बढ़ रहा है। पहले जैसे कैसी एनर्जी में देख रही हूँ कि दोनों लोग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, जो भी लोग रिश्ते में थे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, कहीं थोड़ा बहुत घूमने जा रहे हो, और साथ में डिसीज़न लेना, एक सहमति से यहाँ पर डिसीज़न लेना, किसी भी चीज़ को अप्रूव करना, उसके ऊपर काम करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि ना यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो स्पेशली जो भी लोग अपनी लव लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा था, चीज़ें सॉर्ट नहीं हो पा रही थी, फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि चीज़ें संभल रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो परमात्मा की तरफ से मैसेज ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि अपने आज में रहो, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, सब कुछ पहले से बहुत अच्छा हो रहा है, और अब आप लोगों को भी खुश रहना है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमें मैनेज करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। कभी कभी हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए। तो परेशान नहीं होना है, अपनी खुश रहने की वजह यहाँ पर ढूंढो, अपनी खुश रहने की वजह यहाँ पर तलाश करो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी कहा सकते हैं यहाँ पर क्या है ऑप्शन फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पर आने वाले टाइम में या तो अपने घर में कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जैसे आप चेंज कर रहे हो। कुछ लोगों के घर में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई बेबी जैसे आ रहा है, कोई बेबी यहाँ पे बॉर्न हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। और डिवाइन की तरफ से आपके लिए ना वो डिवाइन मैसेज यही है कि आप लोग खुश रहें भाई, जो चीज़ें आज आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहें, उनके लिए खुश रहें। डेली बेसिस पे ऑप्शन फर्स्ट अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हो, ज़्यादा नहीं 5 पॉइंट्स लिख लो, ठीक है ना, बस 5 पॉइंट डेली बेसिस पे आप लिख लो। भगवान जी इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। और देखना आप डेली 5-5 पॉइंट्स भी लिखोगे ना, तो देखना कुछ दिन में आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दोगे, आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा। और पता है कहते हैं कि अबंडेंस के जो दरवाजे खुलते हैं ना, वो ग्रेटिट्यूड के उससे जाके खुलते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहते हो अपनी लाइफ में, उतना ही आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे ये भी है ऑप्शन फर्स्ट की कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर लोगों के लिए है। रिकवरी, एग्जैक्टली यही यहाँ पर इस रीडिंग में मेन चीज़ थी, रिकवरी यहाँ पर हो रही है। पास्ट का जो भी लॉसेस रहे हैं, जो भी परेशानी रही है, हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं, उनसे रिकवरी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में है। गिल्ट, ओके मैं निकाल लूँ कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। क्रिएशन, ओके ट्रिकरी। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए रिलीफ फील कर पा रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत टाइम बाद जैसे आप लोगों के जीवन में एक रिलीफ आ रहा है, आप लोग
जैसे कहते हैं ना, चैन की सांस ले पा रहे हो, खुल के जी पा रहे हो, खुश हो पा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए है। यहाँ पर रिकवरी है। अगर कुछ लोग यहाँ पे कुछ, मुझे यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की भी बात करूँ तो कुछ लोग यहाँ पे किसी सीरियस प्रॉब्लम से डील कर रहे थे काफ़ी टाइम से, है ना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, पूरी लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी। लेकिन यस, यहाँ पर रिकवरी है, किसी तरीके से हीलिंग है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग जो भी अपने हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे थे, वो पता है क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपके माइंड में कुछ ब्लॉकेजेस थे, कुछ गिल्ट थे, कुछ हेट थी किसी के लिए, नफरत थी किसी के लिए, गुस्सा था किसी के लिए। अगर अभी का नहीं था तो शायद पहले किसी जन्म या तो यहाँ पर आपको क्या है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आप एक रिलीजिंग वाले मोड में मैं आप लोगों को यहाँ पर देख रही हूँ। यकीन मानिए, ऑप्शन फर्स्ट, जैसे ही आप अपने अंदर की उस एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट को रिलीज़ कर दोगे, आपकी सिचुएशन में सुधार होने लग जाएगा, चीज़ें अपने आप अच्छी होने लग जाएंगी, हेल्थ अपने आप सुधरने लग जाएगी। खुद को हल्का कर दो, है ना। अगर किसी और ने आपके साथ भी गलत किया है, हो सकता है उसने बहुत गलत किया हो, लेकिन उन बातों को अपने अंदर रख के ना आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। वो चीज़ें अगर आपके अंदर स्टोर रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ही करेंगी, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए तो कहा जाता है माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है, क्रिएशन का मैसेज है, तो कुछ नया क्रिएट करने का वक्त है, इनोवेशन का वक्त है। अपनी लाइफ को जैसे जैसे कैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, कोई फिर से अपना कमरा सजा रहा है, कोई फिर से अपना रूम सजा रहा है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं। तो जैसे कोई अपनी ज़िंदगी फिर से संवार रहा है कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई कहानी लिखते हैं, है ना, कुछ नए अंदाज में। तो वैसा मुझे यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ट्रिकरी यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है। भूल नहीं पा रहे हो, कुछ बातों को भूल नहीं पा रहे हो, अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो। देखो, ऑप्शन फर्स्ट से यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि भाई पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से ना अपना प्रेजेंट मत खराब करो। ऑफ कोर्स जो लेसन हमें मिले हमें याद रखने चाहिए, हमारे आगे काम में आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप चाहो तो दूसरों की मदद ले सकते हो, किसी नॉलेजेबल पर्सन की आप हेल्प ले सकते हो। जैसे आप खुद को हील करना चाह रहे हो, आप किसी की हेल्प ले सकते हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो किसी की हेल्प जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को लेनी पड़ेगी, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, कोई नया काम करना है, तो हेल्प लेने में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी बुराई आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा ओके, ये दोनों ही कार्ड्स हैं। ओके, हनुमान जी एंड राधा रानी, वाओ। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे पहला तो आपके लिए अजना कार्ड है। अजना मतलब आपका थर्ड आई चक्रा। तो कहा जा रहा है अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करें, और जैसे आप इसको हील करोगे, इसके ऊपर काम करोगे, अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान करोगे, आपकी इंट्यूशन अच्छी होने लग जाएगी, आपको इंसाइट्स आने लगेंगी, माइंड यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, और आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाओगे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको समझ में आने लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड ऑफ कोर्स आप यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, अपने आप को हील कर पाओगे। तो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर ध्यान करें। आप लोग चाहें तो जो एमेथिस्ट रहता है, ये है एमेथिस्ट का क्लस्टर, आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, पेंडेंट कैसे भी वेयर कर सकते हो। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके थर्ड आई चक्रा को भी ये बैलेंस करेगा। इसके साथ में यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ऑप्शन फर्स्ट। और यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन का मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने ऊपर बिलीव रखें, आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आप सेफ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और बहुत सारी शक्ति जैसे आप लोगों के अंदर आ रही है। आप लोग चाहें तो ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का ध्यान करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, इसके साथ में यहाँ पे राधा रानी का कार्ड। तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों की लाइफ में प्यार आते हुए देख रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। प्यार भरते हुए देख रही हूँ, रिश्तों में, परिवार में, फैमिली में। एक होता है ना कि घर में बहुत टाइम से, जैसे कोई कहते हैं, मेरे पास लोग आते हैं, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी रहती है।
तो यहाँ पर मैं आपके घर में पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ, रिश्तों में प्यार बढ़ते हुए देख रही हूँ। ये चीज़ है, घर में अच्छी एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, अच्छी एनर्जीज़ का फ्लो हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे हैं कि घर की एनर्जीज़ ख़राब है या कुछ भी ऐसा है, तो थोड़ा-सा अपने घर की एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने के ऊपर ध्यान दें। ऐसा मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, और फिर देख लेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। Inner strength, Bridget, move back to wholeness, recognize that you have the power। और मैंने यहाँ पर अभी बात करी थी कि मुझे आप लोगों के जीवन में ना बहुत सारी शक्ति आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग पावरफुल हो रहे हो, आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो, आप लोग स्टैंड लेना सीख रहे हो। ठीक है, कहाँ पर क्या बात कहनी है, क्या बोलनी है, कैसे रिएक्ट करना है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। आपके अंदर वो नॉलेज आ रही है, आपके अंदर वो विजडम आ रही है ना। तो यहाँ पर एक तो देखो, पता नहीं गिल्ट का मैसेज अगेन मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है कि गिल्ट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है, माफ़ी मांग लो और प्रायश्चित कर लो किसी तरीके से। और आप चाहो तो कुछ डोनेशन कर लो, कुछ चैरिटी कर लो, इन केस कुछ ऐसा है तो। बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने अंदर ना कोई भी नेगेटिव इमोशन मत रखो, उसे रिलीज़ करो। इसके साथ में देखो यहाँ पे फॉरगिवनेस का ही मैसेज है। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप लव एंड लाइट के पाथ पर हो। तो यहाँ पर ना किसी के लिए भी अपने मन में ग्रजेस नहीं रखने हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें लेट गो कर दो, तभी आपकी लाइफ में वो शांति आएगी। खुद को भी माफ़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को। मैं सच बताऊँ तो खुद को भी माफ़ कर दो और दूसरे लोगों को भी माफ़ कर दो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। यहाँ पे पता है कैसा मैसेज है, अपने इनर चाइल्ड को प्यार दो। आपका इनर चाइल्ड एक तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है, उसको बहुत सारे प्यार की, दुलार की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत टाइम से ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हार्श हो रही थी। तो यहाँ पर खुद से प्यार करो भाई, खुद को थोड़ा सा समय दो। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, चैरिटी, गिफ्ट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। और मैंने अभी यही कहा आप लोगों से ना कि आप लोग के अंदर कोई गिल्ट है किसी तरीके का या कुछ भी है, आप लोग चैरिटी कर लो, आप डोनेशन कर लो। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन हल्का होता है। तो ज़रूर करना आप ये, और अपने हाथ से ही करना। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है हम जैसे दे देते हैं जो भी कुछ होता है, और लेकिन यहाँ पे मैं आपको अभी क्या एडवाइस करूँगी कि आप अपने हाथ से देना जो भी आप दे रहे हो। ठीक है, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन दी सोल। तो भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं आपसे कि जो सच्ची सुंदरता है ना वो आपकी आत्मा में है। तो अगर यहाँ पे कुछ लोग का अपना कॉम्प्लेक्शन रहता है बहुत ज़्यादा, मेरी शक्ल ऐसी है ना, मतलब कुछ भी चीज़ है, मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरा कलर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सच्ची सुंदरता आपकी आत्मा में है। तो अगर आपके खुद को लेके कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, उन्हें निकाल दें। ठीक है ना, आप ब्यूटीफुल होते हो आपके कॉन्फिडेंस से, है ना। तो खुद से प्यार करना है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पे मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड ए लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड एटर्नल ब्लिस। तो कान्हा जी यहाँ पर आप लोगों से कह रहे हैं इतना ब्यूटीफुल मैसेज है। जब ये कार्ड आता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कह रहा है कि हम सबके अंदर ही ईश्वर है और खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। ठीक है ना, आप उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं हो, वो आपके ही अंदर है। और जब आप ये चीज़ को समझ जाओगे ना कि भगवान जी हमारे भी अंदर है और वो सबके अंदर है, हम सब परमात्मा का हिस्सा हैं, हम सब एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं, तो आपको वो लाइफ टाइम ऑफ जॉय मिलेगा, वो ब्लिस मिलेगा, वो खुशी आपके अंदर से निकल कर आएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके ध्यान करें, जाप करें। ठीक है, जिस भी रूप में भगवान ईश्वर जिनको भी आप मानते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आज से ही अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल की आपको शुरुआत करनी है। ओके, खुद को चैलेंज दो कि नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए तो मुझे करना ही है। ठीक है ना,
सो ऑप्शन फर्स्ट ये है रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने गणेश का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ये तुलसी ब्रेसलेट, तो चलिए देख लेते हैं परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए वो दिव्य संदेश क्या है, वो डिवाइन मैसेज क्या है। सो यहाँ पर ये कार्ड को एंड ब्रेसलेट को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। मैं भी बिना शफल करे नहीं लूँगी। ऑप्शन 2, ओके। तो यहाँ पे है द मैजिशियन, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। थोड़ी सी पेशेंस की कमी है यहाँ पर। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनको ऐसा है कि जो भी चीज़ चाहिए अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं फटाफट से मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाते, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आप लोग बिलीव नहीं कर पाते हो। पर ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊँ तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बस एक ही चीज़ की कमी है और वो है धैर्य। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 पहला डिवाइन मैसेज आप लोग के लिए ये है कि थोड़ा सा धैर्य आप लोग को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑप्शन 2, आपकी लाइफ का एक पर्पस है। सबकी लाइफ का एक पर्पस होता है, लेकिन आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, दी मैजिशियन की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये समझ लो बस आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, वो हो ईश्वर की मर्जी से ही रहा है। अच्छा हो रहा है तो भी, मन का सा हो रहा है तो भी, मन का सा नहीं हो रहा है तो भी। तो यहाँ पर बस क्या कहा जा रहा है कि अगर अच्छा हो रहा है, आपके अकॉर्डिंग हो रहा है तो खुश रहो, लेकिन अगर अकॉर्डिंगली भी नहीं हो रहा, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो नहीं भी मिल रहा, तो उसके पीछे भी यहाँ पे कोई डिवाइन का ही प्लान है, इनकी ही मर्जी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हर सिचुएशन में संतुष्ट रहो, सेटिस्फेक्शन अपने अंदर लेकर आओ और सब कुछ भगवान जी के ऊपर, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। उन्हें आपसे जो करवाना होगा ना, यकीन मानिए वो आपसे करवा लेंगे। आपको बस कितना करना होता है कि आप अपना ख्याल रखें, आप खुद से प्यार करें, आप खुद को बैलेंस रखें, आप अपनी एनर्जी को एनहेंस करें, और जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है बस धीरे 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 उस पर आप लोग चलते रहें। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। बहुत जल्दी मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोगों के जीवन में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना। कोई काम करने का ऑफर आप लोग के जीवन में आ सकता है, किसी तरफ तो आगे बढ़ रहे हो। ऑप्शन 2, कुछ ना कुछ प्लानिंग यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। लवर्स की भी एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए है। प्यार कहीं ना कहीं ये बार बार रीडिंग में आ रहा है। सबके जीवन में यहाँ पर प्यार आ रहा है। दी लवर्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग अपनी लाइफ में अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो यस यहाँ पर वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए पॉसिबल होती हुई दिख रही हूँ। लेकिन ऑप्शन जो आप लोगों की लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा जो फील कर पा रही हूँ वो है चेंज, वो है बदलाव। कहीं आगे बढ़ रहे हो, कहीं आगे जा रहे हो, आप लोगों की लाइफ का एक पर्पस है। ऑप्शन 2, आप इस दुनिया में आए हो, कुछ करने आए हो, किसी मकसद से आए हो। तो अपने आप को छोटा कभी मत समझना, अपने आप को कंजस्टेड कभी मत करना कि मुझे केवल यही काम करना है, या मुझे केवल यहीं जाना है, या मुझे यही पसंद है। यहाँ पर चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोग थोड़े से ऐसे हैं रिजिड मोड में। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि फ्लेक्सिबल बनिए अपनी लाइफ में। डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है ऑप्शन 2 कि मैं आप लोगों को ना आपकी पावर में आते हुए देख रही हूँ। आप हर दिन निखर रहे हो, आपके अंदर हर दिन बदलाव आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में यहाँ पर चेंज आ रहे हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है पूरी रीडिंग का बस वो यही है कि जो कुछ भी आप लोग के जीवन में फ़िलहाल हो रहा है, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेट करो। अगर कोई चीज़ आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। और बाकी तो मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि मुझे बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे चेंज आता हुआ आप लोग के जीवन में स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। किसी तरफ आगे बढ़ रहे हो, किसी डायरेक्शन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, मिरेकल, ओके, रिकवरी। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड, ठीक है। मिस्टिसिज्म एंड एनलाइटनमेंट। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, मिस्टिक हो, और आप लोगों की खुद का ही कोई ना कोई सीक्रेट है। जैसे आपकी लाइफ में मैंने कहा ना कि एक स्पेशल किसी न किसी रीज़न से ही आप इस दुनिया में आए हो, कुछ करने आए हो, एक पर्पस है आप लोगों का। और धीरे 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 आप उस पर्पस से मिलते चले जाओगे, धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ते जा रहे हो। मिरेकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ऑप्शन 2, आप लोग बहुत स्पेशल हो। सब लोग स्पेशल होते हैं लेकिन कुछ थोड़े ज़्यादा स्पेशल होते हैं। तो पहली चीज़ तो आप उनमें से हो। आपको मैं देख रही हूँ जैसे आप डिवाइन के बहुत करीब हो। आपकी सोल बहुत प्योर है, बहुत हाई डायमेंशन से यहाँ पे इस धरती पे आती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इस धरती पे आते हैं कुछ करने, कुछ मकसद से, तो वैसा यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। पता नहीं कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी, लेकिन यस, मुझे यहाँ पे ऐसे ही फील हो रहा है, किसी मकसद से ही आप लोग इस दुनिया में भेजे गए हो। तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, मैं वहीं फिर से आ गई, ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। अब मैसेज क्या है यहाँ पर कि बस जो डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है ना, आप उसमें किंतु परंतु को छोड़कर, लेकिन वेकिन को छोड़कर बस एज इट इज़ आगे बढ़ो। जो गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो करो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा रही है कि लाइफ में कुछ चीज़ों को, ऑप्शन 2, आप लोग को सीक्रेट ही रखना है, अपने तक ही रखना है। इन केस यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और आपको अगर जैसे कुछ अनुभव हो रहे हैं या सपने में जैसे आपको कुछ पता चल रही हैं चीज़ें, यकीन मानिए जब हम शेयर कर देते हैं ना, हमारा 50% वैसे ही चला जाता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने तक ही रखनी है, अपने एक्सपीरियंसेस को, आप जो भी फील कर पा रहे हो उन चीज़ों को। अगर आपके गुरु हैं आपके जीवन में कोई, तो केवल उन्हीं के साथ शेयर करें, और अदर सबको नहीं बताएं। मैंने ध्यान करा और देखो आज ऐसे हुआ, मैंने ये करा और देखो मुझे ऐसे फील हो रहा है, देखो ऐसे हो, नहीं करना है इन सारी चीज़ों को। ऑप्शन 2, ठीक है। एनलाइटनमेंट की यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से आप लोग गुजर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें ना हर दिन नई होंगी, हर दिन कुछ नया पता चलेगा, हर दिन कोई नया सच, सच मतलब कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग, मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पे किसी तरीके से कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हैं, कोई रिलीजियस बुक पढ़ रहे हैं, तो वो आप लोगों की लाइफ में एक तरीके से बहुत सारा एनलाइटनमेंट लेकर आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, रिकवरी का मैसेज है। अच्छा, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो हेल्थ इशू से डील कर रहे थे किसी तरीके से, या आपकी फैमिली में कोई कर रहा था या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर अभी रिकवरी है, हीलिंग है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये मैसेज है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, तपस, ओके, धारणा एंड बुद्धि। भाई तपस्या लगेगी कभी कभी ना कुछ चीज़ें ऐसे ही हमें इजीली नहीं मिलती हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तपस की एनर्जी है जो कि बता रहा है कि भाई मेहनत तो लगेगी,
कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है धैर्य। धैर्य यहाँ पर रखना पड़ेगा। धारणा, अपने परसेप्शन के ऊपर काम करो। कुछ चीज़ों को लेकर आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें किसी तरीके का अगर स्पिरिचुअल ईगो है, तो उस ईगो से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं हम उनको ऐਵੇਂ ही समझने लगते हैं। भाई आपको नहीं पता कि किसकी जर्नी कब कहाँ से वो उसके जीवन में एनलाइटनमेंट हो जाए, वो अवेकनिंग हो जाए, और वो कहाँ कहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने जजमेंट किसी के लिए कोई जजमेंट अपने मन में नहीं रखो। सबकी अपनी जर्नी है, सबने अपना करना है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी को गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो वो आपको करना है, जज नहीं करना किसी को, ठीक है। यहाँ पर बुद्धि का कार्ड है, तो विजडम, बुद्धि से काम लेना है। मैसेज कुछ ऐसे है यहाँ पर कि बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के अंदर आ रही है, बहुत सारी इंसाइट आप लोगों को यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में मिल रही हो। तो जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, आप चाहो तो उसे लिख सकते हो। कोई चीज़ आपको पता पड़ रही है, कोई नॉलेज आपको मिल रही है, कोई ज्ञान आपके अंदर से ही आ रहा है, आप लिख लें उन चीज़ों को, है ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, पता नहीं मुझे, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, किताबों में ज्ञान है तुम्हारे लिए। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो अगर कोई बुक आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी हो सकती है, देखो, है ना, आप उसको ज़रूर रीड करें। अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी विजडम को बढ़ाना है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है, और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। ऑप्शन फर्स्ट में भी एक कार्ड था भाई। आप लोग चाहें तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग एक बारी और देख लें, हो एक बारी और एक बारी देख लें, हो सकता है वहाँ पर कुछ मैसेजेस हों आपके लिए। सीक्रेट सेल्फ, ओके। सो यहाँ पे मास्टर जीसस का कार्ड है, फॉरगिवनेस का मैसेज है, और कहा जा रहा है कि आप लव एंड लाइट के पाथ पे हो, फॉरगिवनेस के पाथ पे हो। तो अगर से कुछ लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के साथ गलत किया है, कुछ लोगों के लिए आपके मन में हेट हैं, ग्रजेस हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है माफ़ कर दो, दूसरे लोगों को माफ़ कर दो। और अगर आपको खुद के लिए कोई गिल्ट है तो आप उनको खुद को भी माफ़ कर दो। अभी यहाँ पे दोबारा मैसेज है, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फादर को हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहाँ पर रिकवरी है, यहाँ पर रिश्तों में हीलिंग है आप लोगों के लिए, पेरेंट्स के साथ। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। या तो पेरेंट्स है, या पेरेंट्स लाइक कोई है, पेरेंट्स जैसा कोई है, ठीक है। इसके साथ में है यहाँ पे अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू दी सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। और यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाह रही थी, डांस टू दी सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ, ठीक है ना। मैंने कहा था ना कि परमात्मा को आपसे जो करवाना होगा वो करवा लेंगे। आप बस गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सपीरियंस करो, आगे बढ़ो, सीखो, समझो, जानो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। तो अगर यहाँ पर कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, कुछ टैलेंट्स हैं यहाँ पर आपके अंदर, तो उनको आपको एक्सप्रेस करना है। केवल ऐसे ही नहीं कि अपने ज्ञान को आप केवल अपने तक ही रखें, दूसरों लोगों के साथ भी उसको शेयर करें। मतलब देखो, अपने जैसे मैंने कहा ना, ध्यान में क्या अनुभव हो रहे हैं वो शेयर नहीं करने हैं, लेकिन जो नॉलेज है आपके पास जिससे किसी और का भला हो सकता है वो आप शेयर करें, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, Divine Darshan, the divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. ईश्वर आपके साथ है, ऑप्शन 2, और शायद इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी आपके लिए। भगवान जी आपके साथ हैं, और जो कुछ भी जब हो रहा है ना आपके जीवन में, बस उसे एक्सेप्ट कर लो भाई। एक
एक रीज़न से ही हो रहा है। अगर कोई पेन भी है, कोई दुख भी है, कोई तकलीफ भी है, तो वो भी किसी न किसी मकसद से ही है। खुशियाँ आपको आपके जीवन में ज़रूर मिलेंगी, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। लॉ ऑफ कर्मा, पे योर डीड्स। अपना बस कर्म करते चलो, आगे बढ़ते चलो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। यही आपकी रीडिंग का सार है, यही इस पूरी रीडिंग में आपको आपके लिए वो इम्पोर्टेंट मैसेज है, और यही आपने याद में रखना है। ठीक है, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी इससे। सो मुझे ज़रूर बताना, फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कैसी लगी है रीडिंग। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो पूरे दिल से, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। मैंने ऑप्शन फर्स्ट को भी बोला है कि अब से डेली अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ और डेली 5 पॉइंट्स को लिखो जिन चीज़ों के लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस, थैंक यू कान्हा जी फॉर दिस। इस तरीके से, और देखना कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट होता है। तो 30 डेज़ का चैलेंज आज से ही आप खुद को दें, इस एक्टिविटी को करें और मुझे रिजल्ट बताएं कि कैसा रहा, कैसा लगा आप सभी को ये करके। ठीक है ना। सो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ, मैंने रुद्राक्ष ब्रेसलेट एंड तुलसी ब्रेसलेट ये दिखाया, कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे परचेज़ करना है पहले ही। तो देखो, आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या मेल कर सकते हो, तो आप मुझसे ले सकते हो, या फिर से मैं इनके अमेज़ॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से भी इन ब्रेसलेट्स को अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। ओके, सो बस ये है आज आप लोगों की रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।